वो अपना अपना घर में अपने पत्नी से पूछ लिए हैं कि नहीं? अपना बेटा बेटी से पूछे हैं कि नहीं? बहन वहन से तो खैर कम बात होता है नया दौर में, तो साली सरहद से पूछ लें कि शराबबंदी कायम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। चंडू खाना बना दिए हैं। अपना संविधान फॉलो सब पार्टी का क्यों लिखे हो उसमें? हम कह रहे हैं कि शराब पीने से लाभ क्या क्या है, या जब बता देंगे तो हम उस पर तब अपनी राय रखेंगे। नहीं, कोई कीमत पर नहीं। जो महिलाओं का सुहाग उजाड़ना चाहेगा, जो बेटियों के जीवन से खिलवाड़ करेगा, कि सावन महीना है, महादेव उसका नाशे कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून क्या खत्म कर देना चाहिए? क्या बिहार में शराबबंदी कानून से राजस्व को घाटा है? घाटा तो है, ये बात सही है, लेकिन तरह तरह की बातें आ रही हैं। कितने लोग बीमार हुए, अब तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, एमएलसी भी हैं। 10 साल का समय बीत चुका है बिहार में शराबबंदी हुए, और अभी भी शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को हटाने की चर्चा हो रही है, या कहा जा रहा है कि उससे कुछ फायदा नहीं हुआ? वो अपना अपना घर में अपने पत्नी से पूछ लिए हैं कि नहीं? अपना बेटा बेटी से पूछे हैं कि नहीं? बहन वहन से तो खैर कम बात होता है नया दौर में, तो साली सरहद से पूछ लें कि शराबबंदी कायम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। चंडू खाना बना दिए हैं। शराब पीने से समाज निर्माण होता है, राष्ट्र निर्माण होता है। तो आखिर हमारे पुरखे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करना है? अपना संविधान फॉलो सब पार्टी का क्यों लिखे हो उसमें? क्यों लिखे हो कि नशा जो करेगा वो सदस्य नहीं बनेगा? लेकिन कर नहीं पा रहे ना, हो नहीं पा रहा, लागू नहीं हो पा रहा है। यह कोई तर्क है? अगर नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट कैसे आई? हम लोगों ने सर्वे करवाया है, जनता का जनादेश आया है। चिकपो मचा रहे थे बहुत पहले से लोग, होम डिलीवरी। तो वोट डिलीवरी में देखे ना 25 सीटा पर लॉक हो गए। कल हम देखे थे एनआरसीबी का जो रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट कोई बैठ करके बना देगा, उनको बताना चाहिए नहीं कहाँ गए थे, किससे मिले थे, मेथोडोलॉजी क्या था उसका, कोई तय कर देगा। और उसके एक पेज 99 पेज में एक पेज पर उसमें और चीज लिखा हुआ है कि सेंटर को क्या क्या करना चाहिए, स्टेट के डेवलपमेंट के। वो सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल यह है, कौन कहता है कि महिला अपराध बढ़ गया है? अस्पतालों में रोग तो पहुंच ही रहे हैं, रोगी बनकर। तो ये स्वाभाविक है ना। यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर शुगर ठीक हो जाए, इससे ब्लड कैंसर ठीक हो जाए, थैलीसीमिया ठीक हो जाए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, तब तो बात समझ में आती है कि सुविधा देना, शराब पीने का सुविधा दीजिएगा। माने इससे प्रोटीन बढ़ता है, कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, इससे कि कैल्शियम बढ़ता है, कि आफ्टर कोविड एकदम जरूरी है, बिना 2 चम्मच दे ले नींदे नहीं आवेगा। मान जी को नहीं बताया, वो तो कह रहे हैं कि लोगों को फंसाया जा रहा है, और पीना कहाँ गलत बात है? अरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो प्रधानमंत्री जी के बात नहीं मानिएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहे हैं, जब महागठबंधन की सरकार थी और गांधी मैदान में कहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है और तमाम दल के लोगों को सहयोग करना चाहिए। सफलता केवल सरकार के बस की बात नहीं है। अरे हाल ही ना अभी 10,000 जगह पर नशा मुक्त का अभियान चलाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो रोज तो कैबिनेटवा में बैठकवा में भेंट होता होगा ना, वहीं पूछ लेना चाहिए था, वहीं पर बात कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी गुजरात से आए हैं, गुजरात में भी शराबबंदी लागू था और पहले शराबबंदी लागू है। महाराष्ट्र में वर्धा में क्या नहीं खत्म किया? कांग्रेस पार्टी का राज था वहां, क्या कर रहे थे लोग? अगर शराबबंदी गलत है तो हटा देते वहां। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शराबबंदी नाम का कोई चीज नहीं होता है, मद्य निषेध अधिनियम है। बताइए ना, ड्रोन का हम बता रहे हैं आपको, पता लगा लीजिए, हम ड्रोन से करवा रहे हैं। अभी झारखंड की सरकार और यूपी की सरकार हमारे मद्य निषेध विभाग से संपर्क किया कि कैसे ड्रोन से आप लोग करते हैं, जरा हमको ही बताइए। हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, राजस्व का नुकसान हो रहा है, हो तो रहा है, 25-30 हजार करोड़ का हो रहा है ना। फर्जी आरोप एकदम हम गुना भाग करके बोलते हैं, ऐसे थोड़े बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी माना था इस बात को कि नुकसान तो होता है राजस्व का, लेकिन नुकसान एक सीमा है उसका, 3.1% 2005-06 का है। तो मान लीजिए कि वो पैसा अगर बचा तो कहाँ गया पैसा? बाजार में टी शर्ट खरीदा,
बंगला खरीदा, देखे थे दलितों के हाथ में। मैं देखता था बहुत ध्यान से कि पैर में चप्पल नहीं रह पाता था। कपड़ा उपड़ा तो लोग पहनते थे किसी ढंग से, आज उसका जीवन स्तर में बदलाव आ गया। ईमानदारी से कहिए कि लोग शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं बिहार में? शराब, अवैध हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब क्रिमिनल मेजर एक्ट को खत्म कर दें, न्यायालय को एकदम डिमोलिश कर दे, हाई कोर्ट को तोड़ दे, पुलिस बल का मुख्यालय तोड़ दे, आतंकी घटना हो तो सेना का मुख्यालय ध्वस्त कर दीजिए, संसद को ध्वस्त कर दीजिए। ये कौन सा तर्क है भाई? हम कह रहे हैं कि शराब पीने से लाभ क्या क्या है, या जब बता देंगे तो हम उस पर तब अपनी राय रखेंगे। शराबबंदी नहीं हटेगी? नहीं, कोई कीमत पर नहीं। जो महिलाओं का सुहाग उजाड़ना चाहेगा, जो बेटियों के जीवन से खिलवाड़ करेगा, इस सावन महीना है, महादेव उसका नाशे कर देंगे। तो देखिए, शराबबंदी कानून था, है, आगे भी बना रहेगा। जेडीयू का जो तर्क है साफ साफ कर रहे हैं कि उनके फायदे गिनवाइए, शराब के फायदे क्या क्या हैं, और हम जरूर इस पर सोचेंगे। लेकिन शराबबंदी हटाने के बाद महिलाएं क्या मानेंगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।